नमस्कार, मैं तन्वी तनुजा। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह कश्मीर में पहले भी हुआ था। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया है, देश से भागने की कोशिश कर रहे लोगों को दिखाने वाली दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। इस डर से कि तालिबान क्या कर सकता है, अफगानों का सामूहिक पलायन जारी है, जो कि दुनिया देख रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये तस्वीरें 31 साल पहले जम्मू कश्मीर में भी घटना की याद दिलाती है। अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति और 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन। आज अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो हो रहा है वही 31 साल पहले कश्मीरी पंडित के साथ हुआ, जब उन्हें कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों से बचने के लिए रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। वे लोग अभी भी भारत के विभिन्न हिस्सों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। दुख की बात यह है कि जो बच नहीं सके उन्हें मार दिया गया। 1990 में जब इस्लामी कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागने के लिए मजबूर किया तो उन्होंने उन्हें 3 विकल्प दिए। पहला, उन्हें इस्लाम स्वीकार करना चाहिए, दूसरा कि वे कश्मीर छोड़ दें और तीसरा मरने के लिए तैयार रहे। 31 साल बाद तालिबान ने भी अफगानिस्तान के लोगों के सामने यही 3 शर्तें रखी हैं, या तो शरिया कानून मान ले, या अफगानिस्तान छोड़ दे, या मर जाए। बता दें कि अलग अलग अनुमानों के मुताबिक 1990 में 5 से 7 लाख कश्मीरी पंडित ने अपना घर छोड़ दिया और जम्मू और देश के अन्य हिस्सों में शरणार्थी बन गए। इतने सारे लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। इसी तरह आज लगभग 25 लाख अफगान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शरण मांग रहे हैं। 1980 के दशक में कश्मीर के कट्टरवाद शुरू हुआ और जल्द ही यह स्थान कट्टरपंथी इस्लाम की प्रयोगशाला गया। उससे पहले कश्मीर की स्थिति अलग थी। वहां फिल्मों की शूटिंग होती थी, महिलाएं निडर होकर घर से बाहर जाती थी और आसानी से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी जाती थी। 1990 तक कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ बन गया और अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हुआ। 1990 में उस हिंसा के गवाह कश्मीरी पंडित से बातचीत के दौरान अफगानिस्तान से आए कई लोगों से भी बात की गई थी। अगर आप इन लोगों का दर्द सुनेंगे तो जान पाएंगे कि जब भी किसी देश या राज्य में चारपंथ हावी होता है तो आने वाली पीढ़ियां दशकों तक पीड़ित रहती है। लेकिन शुक्र है कि भारत ने कभी भी विदेशी ताकतों को कश्मीर में प्रवेश नहीं करने दिया। इसने न केवल अपने दम पर आतंकवाद को नियंत्रित किया, बल्कि आज देश में किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिक बिना किसी डर के कश्मीर में यात्रा कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई ज़मीन भी खरीद सकता है, पढ़ सकता है और कश्मीर में भी रह सकता है। यदि भारत ने भी अन्य देशों को कश्मीर का समाधान खोजने के लिए कहा होता तो शायद आज कश्मीर की स्थिति बहुत हद तक अफगानिस्तान जैसी होती। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी पटना।